सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर 30 हजारी कोर्ट 1 नंबर गेट पर हम अधिवक्ता साथियों ने किसानों के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई है, हम उसका पुरजोर से समर्थन करते हैं और हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार को भी है निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के निवासी, भारत के नागरिक, भारत का अन्नदाता किसानों को दिल्ली आने दो। आप किसानों के साथ युद्ध मत करो, किसानों के साथ अत्याचार मत करो, किसानों को मरने के लिए मत छोड़ो। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, किसान सिर्फ अपने अनाज का समर्थन मूल्य मांग रहा है। हमारे पिता दादा किसान ही हैं जिन्होंने मेहनत करके हमें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा कर दिल्ली में रोजगार करने के लिए भेजा। आज दिल्ली की 90% आबादी वो है जो किसानों की संतानें हैं। दिल्ली पुलिस में काम कर रहे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, देश की सुरक्षा कर रहे जवान और देश की राजनीति करने वाले नेता, ये सभी किसानों की संतान हैं। ये कृषि प्रधान देश है और आज किसानों को हम मरने नहीं देंगे। उनके समर्थन मूल्य, उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम सब समर्थन करते हैं। किसान भाई, किसानों की औलादें, हम वकील भाइयों ने यह आज प्रण लिया है। आज ये सांकेतिक धरना 1 नंबर गेट पे अभी हम करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से भारत सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो। किसान इस देश का नागरिक है, इस देश का अन्नदाता है। अगर आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसान जवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आपके किसान नेता जो अजीब जी वो तो अपनी बात से मुकर गए। तो सबका कहने का तरीका अलग है। किसानों की मांग से कोई नहीं मुकरा। आपके पास कोई मैसेज है कि किसानों की एमएसपी की मांग से कोई मुकरा है? उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है। जनाब, मोदी जी का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो निवेदन कर रहे हैं उनसे कि किसानों के पेट की चिंता करो। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसान 100 रुपये लगाता है तो उसको 50 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये का वो कर्जदार हो जाता है और ये कर्जदार बनते बनते बहुत बड़ी रकम हो जाती है उसके लिए, जो उसको अपना जीवन खोना पड़ता है जिसको भरते भरते। यही भारत सरकार कहती है हम 10 लाख करोड़ की योजनाएं चलाते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन किसान कहते हैं कि हमें 10 लाख करोड़ के फायदे नहीं चाहिए, कोई हमारे लिए योजनाएं मत बनाओ, सिर्फ आप एमएसपी की गारंटी दे दो, उसके ऊपर कानून बना दो कि हमारे समर्थन मूल्य से नीचे पर हमारी अनाज की बिक्री नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार जो बोल रही है कि इलेक्शन में 400 से पार जीतेगी, तो किसानों का सहयोग होगा उन्हें कि नहीं होगा? देखो, मोदी जी 400 से ज़्यादा लाएं, 500 सीटें लाएं, हम उनका ये विरोध नहीं करते। उनको विश्वास है ऐसा कुछ काम करें। लेकिन किसान जो मांग रहे हैं वो भी दे दो, हो सकता है 500 सीटें ले आओ, हम उनका विरोध नहीं कर रहे इस बार। लेकिन पंजाब के अलावा किसी और राज्य का किसान उनके साथ नहीं है। अभी सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चुनाव की वजह से जानबूझकर कर रहे हैं ये कांग्रेस गठबंधन वाले ने भड़का कर लाए हैं। सर, ये पहली बार हुआ है देश में। आज आप कुछ मांग करने लग जाओ, पत्रकार बंधु भी तो मांग कर रहे हैं, आपकी आवाज़ भी तो दबाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जा रहा है। आप देखिए, आपकी आवाज़ भी दबाई जा रही है, आपको मजबूर किया जा रहा है। तो आप भी किसी से प्रेरित होंगे, किसी से पैसे ले रहे होंगे। अगर सरकार अगर आपकी ये किसानों की मांगे नहीं मानती है तो कब तक आप ये आंदोलन करते रहेंगे? जब तक जीवन है ये आंदोलन चलेगा। ये बताइए, खालिस्तानी समर्थक के नारे लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं वो लोग जो हमारे पीछे बैठ के ऐसी बात बोल सकते हैं। तो वो लोग किसानों के समर्थक नहीं, वो किसान भी नहीं है। वो लोग हैं जो पूंजीपति लोग पैसे देके भेज देते हैं और इस तरह के संगठन को, इस तरह संघर्ष को खराब करना चाहते हैं। हित में बोल रहे हैं। आज हम उनके समर्थन में खड़े हैं तो हम विरोधी हो गए, हम आतंकवादी हो गए, या हम देश विरोधी हो गए? आज ये कृषि प्रधान देश है। आप किसी के सबके बाप दादा कृषि प्रधान देश में हम रहते हैं। आपके पिताजी कभी न कभी किसान रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे। दिल्ली में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दिल्ली को घेरने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में चारों तरफ बैरियर लगा दिए, सड़कें खोद दी, कंटीले तार लगा दिए और जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो किसानों की वजह से हो रहा है। क्या किसान हमारे देश के नागरिक नहीं है जो आ रहे हैं? जो ये आ रहे हैं बॉर्डर पर, क्या हमारे भारत देश के नागरिक नहीं है? ये दिल्ली के लोगों उनको उनकी बात सरकार सुनेगी? सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को उन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है। इसको रोका जाना, समझ लीजिए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसान इस खेत का सीना फाड़ के
इस देशवासियों के लिए अनाज उगाता है, पेट भरने का काम करता है। आज स्थिति जो है अनाज उगाता है जो किसान, उसके ही बच्चों को भूखा मरने की नौबत आ गई है और सरकार नहीं सुन रही। बात एमएसपी की रेट की थी, मतलब कि लागत और मेहनत का उचित दाम, लागत और मेहनत का उचित दाम चाहिए किसान को। और ये किसान कब से लड़ रहा है? जरूरी नहीं कि आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है। मगर भाजपा ने एक काम किया कि एमएसपी भी ना मांगे, उन्होंने 3 काले कानून ले आए। 13.5 महीने किसान आंदोलन करता रहा, 850 किसानों की हत्या हो गई, शहादत दी, उसके बावजूद भी एमएसपी का रेट नहीं दिया। तो आज स्थिति है कि किसान क्या करे, किसान की स्थिति क्या है? आज किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा। एमएसपी का क्या 2000 रुपये 5000 रुपये महीना देने से क्या ये पैसा जो है किसका? मोदी जी का पैसा है क्या? आप मुझे बताओ, हमारे पास टैक्स लगाया, किस चीज़ का लगा? जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। हमारे लोगों को पूरे भारतवासियों पर लगाया, जिसमें सभी लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मजलूम है, चाहे गरीब है, चाहे शोषित है, चाहे वंचित है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है। कोई भी आज की डेट में सुरक्षित नहीं, सबको लूटा जा रहा है। हम कमाते हैं 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया सरकार हमसे छीन ले रही है। इसके लिए कौन लड़ेगा? आज किसान लड़ रहा है। क्यों लड़ा भाई? आप बड़ी बड़ी कीलें गाड़ रहे हो, क्यों गाड़ रहे हो? क्या किसान कोई काम चाइना से आया है, पाकिस्तान से आया है, कहीं और से आया है, किसी दूसरे देश से आया है? भाई किसान तो इसी देश का है, ये कृषि प्रधान देश है। मैं लोगों ने सोच लिया ये कृषि प्रधान देश बना देंगे साहब, यहाँ तो कोई नहीं है साहब, सरकार चलाएगी, मगर किसान कहाँ जाएंगे? किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए लड़े और 13 महीने इसलिए 850 किसानों ने शहादत दी ताकि उनकी खेती ना छिन जाए। आज जो सरकार है, जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, जहाँ ना उनके पास खेती है और ना बेटी है, इसलिए ना उन्हें खेती की परवाह है ना बेटी की परवाह है। आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है, खेती भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देश के नौजवानों को, किसानों को, सब सेना में, चाहे पुलिस में हो, चाहे जवान हो, देश की रक्षा कर रहा हो, वो भी किसानों की औलाद है, कहीं ना कहीं सब किसानों के बच्चे हैं। तो आज स्थितियाँ ऐसी करी है सरकार ने कि जो पुलिस है, पुलिस एक तरीके से बेटा है किसानों की। बाप और बेटों को लड़ाने का काम किया सरकार ने। और सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, अबू धाबी में, कहीं और। मगर हमारी स्थिति खराब है। जब देश का किसान रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, फिर भी हम कहते हैं हम आंदोलन करें। वकील भाई जितने हमारे एडवोकेट साहब, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। और मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति अनाज खाता है इस भारत के अंदर, जो अनाज खाता हो, दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे। और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। हम तो साहब कहते हैं, और फिर कहते हैं वो गुलाम, तुम संघर्ष करो, क्रांति की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। समय आने वाला है और हम लोग आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमारा जो धरना है, सांकेतिक धरना है, जो एडवोकेट यूनाइटेड फ्रंट ने जो रखा है, और हम पूरी तरीके से, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी हमारे किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम दे, हम उनका समर्थन करेंगे। वो 500 सीटों से जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसानों की लागत मेहनत का दाम मिलना चाहिए। और जब तक लड़ेंगे हम, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता। हम चाहते हैं कि मोदी जी या जो दिल्ली पुलिस है, किसानों को हमारे देश के अंदर आने दे, राजधानी के अंदर आने दे, अपनी आवाजें उठाने दे, और ये सबका एक अधिकार है। और हम लोग धरना हमारा 1 नंबर गेट पे है, बिल्कुल सांकेतिक तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं है, शांति प्रिय होगा। हम भी सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं, विरोध नहीं, सिर्फ समर्थन है। हम किसानों का समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके बच्चों को भी लागत मेहनत का उचित दाम मिले, सबको जीने का, खाने का, रहने का, आज़ादी से इस देश में रहने का अधिकार है। हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि इस पे जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर रोक लगे। इसके लिए हम आज़ादी से हम आंदोलन कर रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।